नमस्कार दोस्तों, सत्ता कोई भी हो, वो कभी नहीं चाहती कि आप हाथरस जैसी घटना को याद रखें। वो हमेशा चाहती है कि आप उस घटना को जल्दी से जल्दी भूल जाएं। लेकिन मैं आपको ये भूलने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक किताब है, वादा फरामोशी। 2018 में ये किताब मैंने खुद लिखी थी। मेरे दो और साथी संजय बासु और नीरज कुमार ने और हम तीनों ने मिलकर लिखी थी। इसका एक चैप्टर है, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इसका एक चैप्टर है जिस पर आज हम बात करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी जब हाथरस की घटना को लेकर भाजपा को घेरते हैं तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि निर्भया की घटना को लोग याद करें। इसी तरह मौजूदा सत्ता ये कभी नहीं चाहती कि आप बहुत लंबे समय तक हाथरस की घटना को याद रखें, उस पर बात करें, उस पर बहस करें। और इन दोनों दलों में एक और समानता है। उसी जो घुसपैठ, दलों के बीच जो घुसपैठ है, उसको बेनकाब करेगी आज ये किताब, जिसका नाम है वादा फरामोशी। और ये किसी एक दल, किसी एक व्यक्ति की वादा फरामोशी नहीं है, ये पूरे राजनीतिक सिस्टम ने हिंदुस्तान की जनता के साथ जो वादा फरामोशी की है, करती रही है, कर रही है, उसी का एक कच्चा चिट्ठा है ये। और इसमें एक चैप्टर ऐसा भी है जो हमको निर्भया से लेकर हाथरस की घटना तक का सच बताता है। एक ऐसा सच जो राहुल गांधी भी नहीं चाहेंगे कि आप जाने, एक ऐसा सच जो भाजपा, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहेंगे कि उस पर हम और आप बात करें। सवाल है कि निर्भया आंदोलन के बाद कांग्रेस की सरकार ने एक फंड बनाया था, निर्भया फंड। 1000 करोड़ रुपए से वो फंड शुरू हुआ था। ये 2016 की बात है। और इस किताब में जो आंकड़े हैं वो 2018 दिसंबर तक के हैं। 1 साल पुराने जरूर है, 1.5 साल, लेकिन पिछले 2 सालों में, मतलब 2016 से 2018 तक उस निर्भया फंड का क्या इस्तेमाल हुआ, कहाँ इस्तेमाल हुआ, उस पर अगर हम आज ईमानदारी से बात करें तो आपको और हमको ये समझ में आएगा कि इस देश में हाथरस जैसी घटनाएं क्यों नहीं थमती। और सवाल सिर्फ हाथरस का नहीं है, सवाल इस देश में हर घंटे, 2 घंटे, हर 16वें मिनट पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का है। और सवाल सरकारों के, राजनीतिक दलों की नीयत का है, जो फंड बनाकर उसमें हजारों करोड़ रुपए डाल देते हैं, लेकिन आखिर वो पैसा कहाँ जाता है। तो वादा फरामोशी पुस्तक का एक अध्याय है, निर्भया फंड से कितनी निर्भय हो सकी बेटियां। आप इसको देखिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार कानून से मिले दस्तावेज के ऊपर ये किताब है। और निर्भया फंड को लेकर दिसंबर 2018, कुछ मामलों में जनवरी 2019 तक जो सूचनाएं हमें मिली, उसको हम लोगों ने इसमें डाला। अब निर्भया फंड को लेकर जो सूचनाएं हैं उसको मैं आपके लिए कुछ इंटरप्रेट करता हूं और बताता हूं। मैंने जैसा बताया कि 1000 करोड़ रुपए से यह फंड शुरू हुआ था। तो सवाल है कि क्या उस पैसे को ईमानदारी से केंद्र सरकार ने और अलग अलग राज्य सरकारों ने खर्च किया? अगर किया तो कहाँ किया? और अगर वाकई हुआ तो क्यों इस देश में हर 16वें मिनट महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की घटनाएं नहीं थमती हैं? तो कुछ वानगी देखिए। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम बनाना था हर स्टेट को निर्भया फंड से, उसमें पैसा दिया जाना था। बहुत सारे स्टेट्स को पैसा दिया गया, लेकिन जनवरी 2019 तक जो हमारी सूचना है, जो सरकार की सूचना है, हमारी सूचना नहीं है, जो आरटीआई से सरकार ने, बाल विकास मंत्रालय ने सूचना दी है, उसके मुताबिक जनवरी 2019 तक केवल 2 राज्यों ने ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, जिसका एक इमरजेंसी नंबर होता है 112, ये शुरू हुआ था। ये 28 नवंबर 2018 को हिमाचल प्रदेश ने 4 करोड़ रुपए की लागत से ये काम शुरू किया था और 1 दिसंबर 2018 को नागालैंड में हुआ था।
यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में इस तरह का सिस्टम बना या नहीं बना, इस बात की जानकारी दिल्ली में, मुंबई में बैठे जो बड़े नामचीन अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार हैं उनको लगाना चाहिए और देश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर देश की जनता का दिया गया हजारों करोड़ रुपए निर्भया फंड में जो गए, आखिर वो कहाँ खर्च हुए, किस मद में खर्च हुए, कितना खर्च हुआ अलग अलग स्टेट ने। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज इस चैप्टर के जरिए हम हाथरस जैसी घटनाओं को केंद्र में रखते हुए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस देश के राजनीतिक दलों की नीयत क्या है महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के रोकथाम को लेकर। वहाँ पर दूसरी घटना बताता हूँ इसी चैप्टर की। सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड की जो विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट के या अलग अलग जो मारपीट की घटनाएं होती है महिलाओं के खिलाफ, उसमें जो कंपनसेशंस को लेकर के है, उसमें भी निर्भया फंड में भी एक व्यवस्था थी। उसमें कितना पैसा किसको मिला, इसमें एसिड अटैक में 3 लाख, रेप में 3 लाख, फिजिकल अब्यूज़ ऑफ माइनर 2 लाख, रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग 1 लाख, सेक्सुअल असॉल्ट एक्सक्लूडिंग रेप 50,000, डेथ 2 लाख, इस तरह के कंपनसेशंस हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2007 में आज से 13 साल पहले जहां महिलाओं के खिलाफ हर घंटे 21 अपराध की घटनाएं रिकॉर्ड हुई थी, वहीं 2016 में यह संख्या बढ़कर 39 हो गई। आज हम 2020 में हैं, जाहिर है यह संख्या और ज़्यादा होगी। कितनों को कंपनसेशंस मिलता है इसका कोई आंकड़ा मीडिया ने पता लगाया, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मेरे पास दिसंबर 2018 तक का डेटा है और ये अकेले मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि मैं हर पल का डेटा सरकार से मांगता चलूँ। इस देश में करोड़ों, अब माफ़ कीजिए, हजारों सैकड़ों मीडिया हाउस हैं, दर्जनों नामचीन पत्रकार हैं, उन्हें भी ये काम करना चाहिए, करते भी हो, आपको पता न चलता हो, ये एक अलग बात है। अब मैं इसी निर्भया फंड से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये रेलवे में इम्प्लीमेंट करना था। सफ़र के दौरान रेलवे में, इस देश में रेलवे लाइफलाइन है, लाखों लोग रोज़ यात्रा करते हैं, मतलब लाखों जिंदगियां ऐसी हैं जो ऑन ट्रैक है, मतलब ऑन व्हील है हर क्षण। वहाँ भी सेक्सुअल असॉल्ट, वहाँ भी सेक्सुअल वायलेंस, वहाँ भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है। तो ऐसी सूरत में निर्भया फंड का इस्तेमाल इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बनाने के लिए किया गया था। लेकिन अब देखिए इसमें हुआ क्या। 27 जुलाई 2018 को पार्लियामेंट में जो महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने संसद को बताया कि इस सिस्टम को क्रियान्वित करने के लिए रेल मंत्रालय को 2016-17 के दौरान 50 करोड़ रुपए, 17-18 के दौरान 100 करोड़ रुपए मिले। ये महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री का दावा है। लेकिन रेल मंत्रालय से जब हमने यही सवाल पूछा तो उसने आरटीआई में जवाब दिया कि उसे अभी तक मतलब दिसंबर 2018 तक केवल 50 करोड़ रुपए ही मिले हैं। तो क्या मंत्री जी झूठ बोल रहे थे? इसको क्रॉस वेरिफिकेशन कौन करेगा, किसकी जिम्मेवारी है? सवाल है कि उस रेलवे में जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम इंटीग्रेटेड बनाने की बात थी, कितनी बनी? ठीक है, हेल्पलाइन नंबर 1 आप दे देते हैं वहाँ पे, वो सब जगह होता है। लेकिन निर्भया फंड के हजारों करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल होना था, उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, क्या हुआ? आपको पता है, मुझे नहीं पता। आपको पता हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को ही फ़ायदा होगा, इस देश की आधी आबादी को फ़ायदा होगा कि वो अवेयर होंगे अपने अधिकार को लेकर, अपनी सुरक्षा के मैकेनिज़्म को लेकर। अब एक अंतिम पॉइंट जो इस किताब में निर्भया फंड को लेकर है, वो है वन स्टॉप सेंटर।
महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर वन स्टॉप सेंटर बनाने की बात थी, उस हजारों करोड़ रुपए के फंड से, निर्भया फंड जिसका नाम है। अब आप देखिए इसमें, हालांकि यह वन स्टॉप सेंटर 2015 में ही लागू करने की बात थी, उसको मंजूरी मिल गई थी और अगस्त 2018 तक 109 करोड़ रुपए इस योजना के लिए जारी भी किए गए। लेकिन इस योजना का जो कुल एस्टिमेटेड बजट है वो 867 करोड़ रुपए है और ये पैसा भी स्टेट्स को दिया जाना है। दिसंबर 2018 तक की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि देश के 718 जिलों में सिर्फ 232 जिलों में ही वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। उसके बाद कितने बनाए गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीडिया को ये पता करना चाहिए कि क्या हाथरस में भी बनाए गए थे, बलरामपुर में भी बनाए गए थे, क्या बिहार के सभी जिलों में बनाए गए हैं, गुजरात में बन चुके हैं, और अगर नहीं बने तो क्यों नहीं बने। साइबर क्राइम को भी लेकर, जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं साइबर क्राइम, उसको लेकर भी, उसकी रोकथाम को लेकर भी फंड इसी निर्भया फंड से दिए जाने की बात थी। उसमें भी कितना काम हुआ नहीं हुआ, इसको अगर आप जांचना चाहते हैं तो आप अपने ज़िला मुख्यालय के किसी भी हेड पुलिस स्टेशन में जाकर ये पता कर सकते हैं कि वहाँ साइबर क्राइम सेल है या नहीं है। आप हाथरस में भी इस बात को पता कर सकते हैं। और मैं ये आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हाथरस की घटना को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, अब उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा बच गया है कि उसमें आईएसआई की साजिश कब संलग्न साबित की जानी है, क्योंकि उसमें पीएफआई आ गया, फॉरेन फंडिंग आ गई, नक्सली कनेक्शन की भी बात हो गई, अब सिर्फ आतंकी कनेक्शन की भी बात बच गई है। उसमें आईएसआई का भी हाथ अगर बता दिया जाए तो ये केस खत्म। लेकिन इस निर्भया फंड की बात कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे, जो हाथरस को टारगेट कर रहे हैं, हाथरस के बहाने बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ करेंगे उस निर्भया फंड की बात, डिमांड करेंगे केंद्र सरकार से अपने हिस्से का पैसा, ताकि हम इतना काम कर सके जो निर्भया फंड में, या फिर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोका जा सके, या फिर वो नक्सली हिंसा साबित करने में जुटे रहेंगे, या उन लोगों को, संगठनों को जिम्मेवार बताते रहेंगे जिसकी संलिप्तता अगर है भी, तो उस संलिप्तता का हाथरस की एक मजबूर दलित लड़की का, या हिंदुस्तान की हर उस महिला का जिसके खिलाफ हर 16वें मिनट एक अपराध होता है, कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना अपनी सुरक्षा से है। हमारा आपका लेना देना उन हजारों करोड़ रुपए से होना चाहिए जो हम अपने टैक्स के पैसे से देते हैं। आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ, इस देश का हर आदमी पैसा देता है, लेकिन कहाँ जाता है वो पैसा? तो कुछ सवाल मेरे हैं, कुछ सवाल आपके हैं, तेरे मेरे सवाल हैं, लेकिन ये वाजिब सवाल है। वाजिब सवाल को उठाना बहुत ज़रूरी है। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन बैठा है, सत्ता में जो आज बैठा है वो कल नहीं होगा, जो आज नहीं बैठा है कल वो होगा। इस देश के मोदी जी 14वें 15वें प्रधानमंत्री हैं, इनसे पहले भी 14-15 प्रधानमंत्री हुए हैं, और इनके बाद भी दर्जनों प्रधानमंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इस देश की जनता, ये देश यही रहेगा। तो सोचिए, समझिए, और निर्भया फंड के बारे में जरा आप भी जानकारी जुटाइए, हम लोगों के साथ शेयर करिए, जनता के साथ शेयर करिए, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के साथ भी शेयर करिए। नमस्कार।